ईशावास्यम् इदं सर्वं यत् किञ्चित् जगत्यां जगत् तेन त्यक्तेन भुञ्जीथा मा गृधः कस्य स्वेद्धनम् मा गृधः कस्य स्वेद्धनम्। ॐ शान्ति शान्ति शांति। ईश्वर अजन्मा है, आज का ये विषय है। जन्म तो जीवात्मा का भी नहीं होता है। जब जीवात्मा का ही जन्म नहीं होता तो फिर परमात्मा के जन्म का तो प्रश्न ही नहीं उठना चाहिए। फिर भी बहुत सारे मतांतर के लोग ये मानते हैं कि जब जब धर्म की हानि होती है, अधर्म बढ़ता है, तब तब ईश्वर जन्म लेता है। ऐसी मान्यता लोगों के अंदर कूट कूट कर भरी हुई है। और मैंने आपको जो तर्क दिया, जो लॉजिक, जो युक्ति मैंने आपको दी कि जब जन्म जीवात्मा का ही नहीं होता तो परमात्मा का जन्म होता है, ये बात तर्क संबद्ध, शास्त्र संबद्ध नहीं है। जन्म शरीर का होता है और जिसका जन्म होता है उसकी ही मृत्यु भी होती है। योगेश्वर कृष्ण अर्जुन को यही तो समझा रहे हैं, जातस्य ही ध्रुवम मृत्यु। जिसका भी जन्म होता है उसकी मृत्यु निश्चित है। तो आत्मा का जन्म नहीं होता, इसलिए आत्मा की मृत्यु नहीं होती। उसी प्रकार से ईश्वर का भी जन्म नहीं होता, इसलिए ईश्वर की भी मृत्यु नहीं होती। जन्म और मृत्यु के दायरे में केवल शरीर आता है, या आप ये कह सकते हैं प्रकृति प्रदत्त पदार्थ आते हैं। शास्त्रों में ईश्वर के जन्म का कहीं भी वर्णन नहीं है। जो वेदादि ग्रंथ हमारे हैं, 4 वेद, 6 दर्शन, 11 उपनिषद, महाभारत, महर्षि वाल्मीकि रामायण, ये जो हमारे वैदिक ग्रंथ हैं, जो ऋषि प्रदत्त ग्रंथ हैं, इनमें कहीं भी ईश्वर को जन्म लेने वाला नहीं बताया गया है। ईश्वर अजन्म है। अब हम जो कार्य ईश्वर से जन्म लेने के कारण करवा रहे हैं, शास्त्र कहता है बिना जन्म लिए ही ईश्वर उस कार्य को करने में सक्षम है। परंतु हमारी अपनी मान्यता है कि नहीं साहब, वो जन्म लेता है। तो इस पर हम थोड़ा शास्त्रीय चिंतन करते हैं, विचार करते हैं। किसी के जन्म लेने की 3 संभावनाएं होती हैं। ध्यान से सुनिएगा। किसी के भी जन्म लेने की 3 संभावनाएं होती हैं। पहली संभावना, अभाव से भाव की उत्पत्ति हो। दूसरी संभावना, कारण जगत के द्रव्य कार्य जगत में परिवर्तित हों, ये दूसरी संभावना है। तीसरी संभावना ये है कि संयोग जन्य पदार्थों के साथ जन्म लेना
ये तीसरी संभावना है। अब हम इन तीनों संभावनाओं पर क्रम से विचार करते हैं और उससे यह सिद्ध करते हैं कि वास्तव में ईश्वर अजन्मा है। पहली संभावना यह है अभाव से भाव की उत्पत्ति। बहुत सारे लोगों के ये सिद्धांत हैं, उनकी मान्यताएं हैं कि पहले कुछ भी नहीं था, न संसार था, न परमात्मा था, कुछ भी नहीं था पहले। और ईश्वर ने, खुदा ने कहा कुन। कुन का अर्थ होता है हो जा, संसार हो गया। परंतु ऋषियों की संस्कृति इसको स्वीकार नहीं करती। ऋषि लोग कहते हैं, ऋषियों की मान्यता है कि कारण के बिना कोई कार्य नहीं होता। जब भी कोई कार्य होगा उसका कोई न कोई कारण होगा। उदाहरण के लिए लकड़ी के बिना कुर्सी नहीं बनती, आटे के बिना रोटी नहीं बनती। तो अगर यह मान लिया जाए कि पहले कुछ था ही नहीं, बाय चांस हो गया या खुदा ने हो जा कहा हो गया, तो ये तर्क सम्मत और शास्त्र सम्मत तथा विज्ञान सम्मत बात नहीं है। कार्य कारण के सिद्धांत को भौतिक विज्ञान भी मानता है और वेद कहता है सृष्टि के 3 कारण होते हैं। पहला होता है निमित्त कारण, दूसरा उपादान कारण और तीसरा सहायक कारण। अब निमित्त कारण किसे कहते हैं? जिसके बनाने से कुछ बने, न बनाने से नहीं बने और स्वयं जो बने नहीं, उसे कहते हैं निमित्त कारण। तो कौन हुआ ऐसा? परमात्मा। परमात्मा के बनाने से सृष्टि बनेगी, नहीं बनाना चाहेगा तो नहीं बनेगी, और स्वयं परमात्मा बनता नहीं, इसलिए परमात्मा सृष्टि का निमित्त कारण है। दूसरा है उपादान कारण, जिसके होने से कुछ बने, न होने से न बने और वही प्रकारांतर हो जाए, उसे निमित्त कारण कहते हैं। तो निमित्त कारण है प्रकृति। अगर प्रकृति नहीं होती तो परमात्मा सृष्टि की रचना नहीं कर सकता। अब इसको एक मोटे उदाहरण से आप लीजिए। अगर हलवाई न हो तो जलेबी नहीं बन सकती। आप चीनी रख दीजिए, मैदा रख दीजिए, कढ़ाई रख दीजिए, तेल रख दीजिए, अग्नि रख दीजिए, परंतु हलवाई न हो बनाने वाला, जलेबी बन सकती है क्या? नहीं बन सकती। इसी प्रकार से बनाने वाला हो लेकिन मैटर न हो, उसके पास सामग्री न हो। हलवाई बहुत अच्छा है, A क्लास का, लेकिन आप उसको चीनी मत दीजिए, मैदा मत दीजिए, अग्नि मत दीजिए, कढ़ाई मत दीजिए, पदार्थ न दीजिए और उससे कहिए जलेबी बना दो, तो हलवाई कहेगा भैया हम नहीं बना सकते। तो जो लोग ये मानते हैं कि अभाव से भाव की उत्पत्ति हो गई है, वो यह नहीं समझते हैं कि जब कोई मैटर ही नहीं है, पदार्थ ही नहीं है, तो बनाने वाला क्या बनाएगा। तो परमात्मा का किसी काल में भी अभाव नहीं था।
भूतकाल, वर्तमान काल, भविष्यत काल ये जीवात्मा के दृष्टिकोण से होते हैं। परमात्मा सदा वर्तमान रहता है, उसके लिए कोई भूतकाल नहीं, उसके लिए कोई भविष्यत काल नहीं, सदा वर्तमान है ईश्वर। तो ईश्वर हमेशा था, है और रहेगा। ईश्वर ही नहीं, दो पदार्थ और हैं, जीवात्मा और प्रकृति भी सदा थे, हैं और रहेंगे। ये तीनों पदार्थ नित्य हैं और सदा रहेंगे। इसलिए अभाव से भाव होना जो लोग कहते हैं, उनके सिद्धांत के अनुसार ये बात सही नहीं बैठती है। अभाव नहीं था। वेद में स्पष्ट लिखा है कि सृष्टि के आदि में जीवात्मा भी था, परमात्मा भी था, प्रकृति भी था। अंतर क्या था सुनो? अंतर ये था कि जितने जीवात्मा थे सब सुप्तावस्था में थी, मूर्छित अवस्था में थी। आप देखते हो जब कोई व्यक्ति प्राण छोड़ता है, शरीर छोड़ता है, तो मूर्छित हो जाता है। तो प्रलय में भी सारे जीव मूर्छित रहते हैं, और जो मुक्त जीवात्मा होते हैं वो तो फिर परमात्मा के आनंद को प्राप्त करते हैं। तो जीवात्माओं की दो श्रेणियां हैं, बद्ध जीवात्मा, मुक्त जीवात्मा। मुक्त जीवात्मा प्रलय में भी परमात्मा के आनंद को प्राप्त करते हैं, लेकिन जो बद्ध जीवात्मा हैं वो प्रलय में मूर्छित रहते हैं। और सत रज तमसाभ्याम पृथ्वी, जो सत रज और तम से बनी हुई पृथ्वी है वह भी प्रलय में निष्क्रिय रहती है। मगर इसका अर्थ ये नहीं कि अभाव था वहां, ना। प्रलय में भी जीवात्मा रहते हैं, और प्रलय में प्रकृति भी रहती है, और प्रलय में परमात्मा भी रहता है। अंतर इतना होता है कि जीवात्मा बेहोश रहते हैं, प्रकृति निष्क्रिय रहती है, और परमात्मा प्रलय में भी चेतन रहता है, चैतन्य रहता है, क्योंकि वह प्रलय का कर्ता है। कर्ता को हमेशा अपने कार्य के सामने रहना पड़ता है। तो इसलिए अभाव से भाव की उत्पत्ति न होने से परमात्मा का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, इसलिए परमात्मा का जन्म नहीं होता, उसे अजन्मा कहते हैं। दूसरा उदाहरण लीजिए, कारण प्रकृति से कार्य प्रकृति का होना। ये जो पृथ्वी है ना, ये अपने कारण से बनी है। तो इसका कारण क्या है? सृष्टि का। सृष्टि का कारण है सत, रज और तम, जिसे विज्ञान की भाषा में बोलते हैं इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन। ये सृष्टि के मूल कारण है। तो जैसे कारण द्रव्य से कार्य द्रव्य पृथ्वी बन जाती है, या सूर्य, चंद्रमा इत्यादि अनेक सारे पदार्थ बन जाते हैं, ऐसे परमात्मा का जन्म नहीं होता। क्यों? क्योंकि परमात्मा कारणों का भी कारण है, और दर्शन शास्त्र कहता है मूले भावात मूलम मूलम, यानी कारण का कारण नहीं होता। कार्य का कारण तो होता है, लेकिन कारण का कारण नहीं होता। अब इसको आप कैसे समझेंगे? जैसे आपके पिता हैं, उनसे पूछा जाएगा आपके पिता कौन है? उनके पिता। उनके पिता कौन है? उनके पिता। उनके पिता कौन है? उनके पिता। तो अंत में ये कहाँ जाएगा? परम पिता में जाएगा, क्योंकि परम पिता से ही सृष्टि की रचना होती है, चाहे जीवात्माओं की सृष्टि हो और चाहे संसार की सृष्टि हो, दोनों सृष्टि परमात्मा से ही होती है। तो इसलिए परमात्मा कारण का कारण है, और उस कारण का कोई कारण नहीं होता। और आप समझने का प्रयास कीजिए। उदाहरण के लिए एक वृक्ष है, वृक्ष को आप ध्यान से दीजिए। वृक्ष में फल है, फल का कारण क्या है? फूल है। फूल का कारण क्या है? शाखाएं हैं। शाखाओं का कारण क्या है? पत्तियां हैं। पत्तियों का कारण क्या है? जड़ है। अब जड़ का क्या कारण होगा? जड़ का कोई दूसरा जड़ कारण नहीं होता है, वो बीज का बीज है। इसी प्रकार से जो कारण पदार्थ पृथ्वी इत्यादि हैं, उनसे जो कार्य द्रव्य बनता है, संसार, नदी, पेड़ पौधे इत्यादि, ऐसा जन्म परमात्मा का नहीं होता। इसलिए परमात्मा अजन्मा है। अब जन्म शब्द की एक तीसरी संभावना है, शरीरों के संयोग से जन्म होना। तो शरीरों से संयोग परमात्मा का नहीं होता है, जीवात्माओं का होता है।
क्यों होता है जीवात्माओं का? क्योंकि जीवात्मा को धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष की आवश्यकताएं हैं। जीवात्माओं को अपने कर्मफल भोगना है, जीवात्माओं को वेद का ज्ञान प्राप्त करना है। इसलिए जीवात्माओं का अनित्य शरीरों से संबंध होता है, इसको संयोग संबंध कहते हैं। तो संयोग संबंध जीवात्मा का होता है क्योंकि जीवात्मा अल्पज्ञ है, अल्प शक्तिमान है, परंतु परमात्मा सर्वज्ञ है, सर्वशक्तिमान है। इसलिए परमात्मा में कोई अभाव नहीं है, ईश्वर के लिए कोई आवश्यकता नहीं है, ईश्वर की कोई कामना नहीं है, ईश्वर में कोई जड़ता या मूर्खता नहीं है, ईश्वर में कोई अधूरापन नहीं है। इसलिए जीवात्माओं का संयोग होता है शरीर से, परमात्मा का कभी भी शरीर से संयोग नहीं होता है। इसलिए परमात्मा को अजन्मा कहा गया है। अब गीता में एक श्लोक आता है जिसका लोग बार बार उदाहरण देते हैं, वो श्लोक मैं आपको पढ़ता हूं। वो श्लोक क्या है? यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानाय धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। अब लोग इसका अर्थ क्या करते हैं कि हे अर्जुन, जब जब धर्म की हानि होती है और अधर्म बढ़ता है, तब तब मैं महात्माओं की रक्षा के लिए और दुष्टों का नाश करने के लिए इस धरती पर आता हूं। ऐसा लोग अर्थ करते हैं। लेकिन यदि आप श्लोक को ध्यान से देखें तो व्याकरण के दृष्टि से ये अर्थ लोग गलत कर रहे हैं। वहां पर भगवान कृष्ण दो बात कह रहे हैं। पहले श्लोक में कह रहे हैं तदात्मानं सृजाम्यहम्, हे अर्जुन, जब अधर्म बढ़ता है, धर्म का नाश होता है, उस समय तद आत्मानम, तद कोई थर्ड पर्सन है, वो थर्ड पर्सन कौन है? जीवात्मा। हे अर्जुन, उस समय परमात्मा किसी महान आत्मा को धरती पर भेजता है। हम और आप साधारण आत्माएं हैं, हमारे अंदर उतनी शक्ति नहीं है कि हम अधर्म का विरोध कर सकें, अनीति और अन्याय से लड़ सकें। जितनी क्षमता है उतनी लड़ते हैं। लेकिन जो महापुरुष होते हैं उनके अंदर अपार क्षमता होती है। मैंने आपको उदाहरण दिया ना कि भगवान कृष्ण को शिशुपाल ने 99 गालियां दी थी और भगवान कृष्ण मुस्कुराते रहे। हम और आप होते तो पहली गाली में रे ते बे शुरू हो जाते, लेकिन भगवान कृष्ण 99 गालियों को सुनते हैं। इतना स्टेमिना, इतनी इम्यूनिटी पावर कृष्ण और राम जैसे, महर्षि दयानंद जैसे महापुरुषों के अंदर होती है। तब परमात्मा ऐसे समय में जिसमें अनीति, अत्याचार, अधर्म बढ़ रहा होता है, ऐसे समय में वह परमपिता परमात्मा ब्रह्मांड में स्थित योगियों को भेजता है कि जाओ, इस समय तुम्हारी आवश्यकता है धरती पर। वो परमात्मा नहीं आता, वो ऐसे महान पुरुषों को भेजता है। अब दूसरे श्लोक में देखिए, परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। यहाँ उत्तम पुरुष है। उत्तम पुरुष एक वचन का शब्द है, संभवामि। हे अर्जुन, मेरी इच्छा है। भगवान कृष्ण अपनी इच्छा बता रहे हैं अर्जुन को। हर मनुष्य की, हर जीवात्मा की कोई न कोई इच्छा होती है। भगवान कृष्ण की भी एक इच्छा है। भगवान कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, मैं तो उस परमात्मा से, जगत नियंता परमात्मा से यही प्रार्थना करता हूं कि हे ईश्वर, जब भी मेरा इस धरती पर जन्म लेना हो, उसके दो ही उद्देश्य हों, सज्जनों की रक्षा और दुष्टों का विनाश। ये उनकी अभिलाषा है। सबकी अपनी अपनी अभिलाषा होती है। जब स्वतंत्रता संग्राम का युद्ध चल रहा था तो कुछ लोग तलवारों से लड़ रहे थे, कुछ लोग बुद्धि से लड़ रहे थे, कुछ लोग कलम से लड़ रहे थे।
एक कवि था उस समय हमारे देश में जिसका नाम माखनलाल चतुर्वेदी था। स्वतंत्रता संग्राम के इतिहास में वो अपने कलमों से कविता लिख लिख करके देश के अंदर देशभक्ति की भावना पैदा करता था। उसने एक कविता लिखी, मैं पुष्प की अभिलाषा। एक पुष्प के माध्यम से स्वतंत्रता संग्राम का युद्ध लड़ रहा है वो कवि कि चाह नहीं शुरवाला के गहनों में गूथा जाऊं, चाह नहीं प्रेमी बंधित प्यारी को ललचाऊं, चाह नहीं सम्राटों के सर पर डाला जाऊं, चढ़ूं भाग्य पर ठिलाऊं, मुझे तोड़ लेना बनमाली, देना उस पथ पर तुम फेंक, मातृभूमि पर शीश चढ़ाने जिस पथ जाएं वीर अनेक। ये उसकी अभिलाषा है, उसकी अपनी उत्तम पुरुष वचन। ऐसे ही भगवान कृष्ण अर्जुन से कह रहे हैं कि हे अर्जुन, मैं तो ईश्वर से एक ही चीज मांगता हूँ, एक ही प्रार्थना करता हूँ कि अगर मेरा फिर जन्म हो, वैसे तो मैं मोक्ष के लिए आया हूँ, मुझे मोक्ष की साधना करनी है, हो सकता है अल्पज्ञ होने के कारण मेरी मोक्ष की गति रुक जाए, मुझे जन्म लेना पड़े, तो हे परमेश्वर, मेरे जन्म का यही उद्देश्य हो कि मैं बार बार सज्जनों की रक्षा करूं और दुष्टों का नाश करूं। तो पता क्या लगा, जन्म जीवात्मा का हो रहा है, परमात्मा का नहीं हो रहा है। अच्छा, एक आश्चर्य की बात यह है कि राम के भक्त कहते हैं कि राम ईश्वर है, कृष्ण के भक्त कहते हैं कि कृष्ण ईश्वर है, लेकिन कृष्ण ने कहीं नहीं कहा मैं ईश्वर हूं, श्री राम ने कहीं पर नहीं कहा मैं ईश्वर हूं। आप वाल्मीकि रामायण उठा के देख लो ना, जिसमें भगवान राम महर्षि वाल्मीकि के आश्रम में गए तो महर्षि वाल्मीकि ने श्री राम से परिचय पूछा, जानते थे लेकिन शिष्टाचार में परिचय होता है, तो आप कौन हैं? तो देखो वाल्मीकि रामायण पढ़ो, स्पष्ट शब्द में भगवान राम कह रहे हैं आत्मानं मानुषं मन्ये दशरथात्मज। हे ऋषिवर, मैं अपने आप को मनुष्य जानता हूं और मैं दशरथ का पुत्र राम हूं। स्पष्ट शब्दों में उन्होंने कहा है। भगवान कृष्ण से जब अर्जुन ने पूछा कि ये मन बड़ा चंचल है, ये रुकता नहीं है, साधना करनी है, इस मन को कैसे काबू में करूं, कोई उपाय है? भगवान कृष्ण ने, अगर ईश्वर होते तो कहते ना मेरा जाप कर, राधे राधे बोल, राधे राधे बोल, चले आएंगे बिहारी, यही नहीं कहते हैं लोग, गोविंद बोलो, हरि गोपाल बोलो, राधा रमण हरि गोपाल बोलो, यही नहीं कहते हैं लोग। लेकिन ये लोग कहते हैं, कृष्ण थोड़ी कहते हैं। जब कृष्ण से पूछा कैसे मेरा मन शांत होगा, तो भगवान कृष्ण कहते हैं अभ्यासेन कौन्तेय वैराग्येण गृह्यते। हे अर्जुन, तुम अभ्यास और वैराग्य के द्वारा ही इस मन को अपने वश में कर सकते हो। तो बोला अभ्यास क्या है? सर्ववेदेषु प्रणवः। हे अर्जुन, सभी वेदों में, सभी वेद था 4 वेद, सभी वेदों के अंदर जिस परमात्मा का तुझे अभ्यास करना है उसका नाम ओम है। सीधे कहते ना मैं कृष्ण परमेश्वर हूं। श्री गीता उठाइए आपने, आपकी पुस्तक में प्रमाण लिखा हुआ है, स्पष्ट शब्दों में भगवान कृष्ण कह रहे हैं ओम इत्येकाक्षरं ब्रह्म व्याहरन् माम अनुस्मरन् यः प्रियाति त्यजन् देहे स याति परमं गति। हे अर्जुन, जो इस ओम नाम का प्रतिदिन स्मरण करते हैं, चिंतन करते हैं, ध्यान करते हैं, अभ्यास करते हैं, और अभ्यास करते 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 मृत्यु के समय भी वह ओम की ही रट लगाते हैं, और उस ओम की रट करते करते उनका प्राण निकल जाता है और वो परमेश्वर के पद को प्राप्त हो जाते हैं, अर्थात मुक्ति को प्राप्त हो जाते हैं। हर जगह भगवान कृष्ण ने कहा तस्मात् ओम इत्युदाहृत यज्ञ दान तपस्क्रिया प्रवर्तन्ते विधानोक्ता सततम ब्रह्मवादिनम। हे अर्जुन, जो ब्रह्मवादी लोग हैं, जो ब्रह्म का चिंतन करते हैं, वह हमेशा यज्ञ दान और तप करते समय पहले ओम का उच्चारण करते हैं। वो ओम कह के ही यज्ञ करते हैं, ओम के उच्चारण के साथ दान करते हैं, ओम के उच्चारण के साथ ध्यान करते हैं। सर्व वेदेषु प्रणव। हे अर्जुन, यह ओम वेदों में प्रतिस्थापित है, वेद परमात्मा का ज्ञान है। तो जिनको हम ईश्वर कह रहे हैं वह स्वयं अपने मनुष्य होने का प्रमाण दे रहे हैं। फिर ये कौन है? ये वो लोग हैं जो अपने आप को ईश्वर कह रहे हैं, ये वो लोग हैं जो ईश्वर की पूजा छोड़ करके अपनी पूजा कहरा रहे हैं। देखो, महाभारत काल के बाद के विद्वानों में कितना अंतर आया। आप महाभारत काल से पहले के ऋषियों को आप देख लीजिए
तो महाभारत काल से पहले जितने भी ऋषि थे वो सब ये कहते थे कि मैं ईश्वर का उपासक हूँ, भक्त हूँ। और महाभारत काल के बाद जितने भी विद्वान आ रहे हैं, अहम ब्रह्मास्मि, मैं ही ब्रह्म हूँ, मैं ही ईश्वर हूँ, मेरी ही पूजा करो। और पूजा करते करते कुछ लोग जेलों के अंदर भी चले गए, आप देख रहे हैं। इसलिए याद रखिएगा, गॉड इज पावर बट गॉड इज नॉन पर्सन। परमात्मा कोई व्यक्ति नहीं है, परमात्मा एक शक्ति है, वो अजन्मा है। अच्छा, आप लोग आरती गाते हो ना, तो आरती में भी आप यही बोलते हो, तुम हो एक अगोचर सबके प्राणपति, स्वामी सबके प्राणपति, किस विधि मिलूं दयामय तुमको मैं कुमति, ओम जय जगदीश हरे। ये आरती गाते ना, सब गाते। अब इसकी लाइन पर जरा ध्यान दो, तुम हो एक अगोचर, क्या अर्थ है इनका? भक्त कह रहा है भगवान से, प्रभु आप एक ही हो, तुम हो एक, आप दो नहीं हो, तीन नहीं हो, चार नहीं हो, पांच नहीं हो, है ना? क्या हो? आप एक ही हो। फिर आगे क्या कह रहे हैं? अगोचर, अमन नहीं, गो मने इंद्रियां, चर मने दिखाई देने वाला, आप आंखों से नहीं दिखाई देते हैं। और हम आंखों से ही अगरबत्ती दिखा रहे हैं, कपूर दिखा रहे हैं, सब कुछ दिखा रहे हैं। आप विचार कीजिए ना, हम जो कह रहे हैं वो अलग है और जो कर रहे हैं वो अलग है। हमारी कथनी और करनी में अंतर है। और शास्त्र क्या कहता है कि कथनी करनी भिन्न जहां, धर्म नहीं पाखंड वहां। जहां कहा कुछ जाता हो और किया कुछ जाता हो, उसी का नाम पाखंड है। आप मूर्ति के आगे कह रहे हो तुम हो एक अगोचर, हे परमेश्वर आप आंखों से नहीं दिखाई देते हो, और फिर धूप भी दिखा रहे हो, अगरबत्ती भी दिखा रहे हो, तो ये काम गलत हो रहा है कि नहीं हो रहा है? मन में राम राम बगल में छुरी, इसी का नाम है। जो कहा जाए वही किया जाए, उसी का नाम सत्य है। कहा कुछ जाए, किया कुछ जाए, वो सत्य नहीं है। तो इसलिए शास्त्रादि, वेद आदि शास्त्रों ने यही बताया कि परमात्मा अजन्मा है। अब एक उदाहरण और आपके सामने रखता हूं। लोग कहते हैं अगर परमेश्वर अवतार नहीं लेता तो रावण और कंस जैसे अपराधी कैसे मारे जाते? अब इसका उत्तर सुनिए। देखो, जिस परमात्मा ने इतना विशाल सूर्य बना दिया, अनंत ब्रह्मांड बना दिए, पेड़ पौधे पर्वत पठार बना दिया, उस परमात्मा ने इस सारे कार्य के लिए शरीर नहीं लिया, बिना शरीर लिए, बिना जन्म लिए इतना बड़ा ब्रह्मांड बनाया, और रावण और कंस जैसे छोटे छोटे मच्छर जैसे जीवात्माओं को मारने के लिए ईश्वर अवतार लेगा? कठिन कार्य कौन है? रावण और कंस को मारना कठिन काम है, या सूर्य चंद्रमा पहाड़ अंतरिक्ष ब्रह्मांड बनाना कठिन काम है? तो परमात्मा बिना अवतार लिए, बिना जन्म लिए इतना कठिन काम कर ले रहा है, और ये रावण और कंस को मारना तो बहुत सरल काम है। तो जो ईश्वर कठिन काम करने के लिए अवतार नहीं लेता, जो परमात्मा बिना जन्म लिए, बिना अवतार लिए इतना विशाल ब्रह्मांड बना दे रहा है, इतना कठिन कार्य कर दे रहा है, और वो परमात्मा एक छोटा सा कार्य करने के लिए अवतार लेके आए, ये बुद्धिसम्मत बात है? नहीं है। इसलिए शास्त्रों ने कहा कि ईश्वर अजन्मा है, उसका कभी जन्म नहीं होता है, क्योंकि उसकी कोई आवश्यकताएं नहीं है। जन्म के पीछे आवश्यकता होती है। जिस दिन आपकी सारी आवश्यकताएं खत्म हो जाएंगी, उस दिन आप भी जन्म और मृत्यु से परे मोक्ष की ओर चले जाओगे। पूछा था अर्जुन ने भगवान कृष्ण से, ज्ञानी के लक्षण क्या हैं? जो व्यक्ति ईश्वर का भक्त हो गया है, जिसने मुक्ति प्राप्त कर ली है, शरीर में रहते रहते, याद रखिएगा मरने के बाद मुक्ति नहीं होती, जीते जी, और जीते जी जिसकी मुक्ति हो नहीं हुई, उसकी मरने के बाद भी नहीं मुक्ति होगी, उसे फिर जन्म लेना पड़ेगा। तो भगवान कृष्ण ने अर्जुन से पूछा, नहीं, अर्जुन ने भगवान कृष्ण ने पूछा, प्रभु हम कैसे पहचाने कि यह व्यक्ति ईश्वर का भक्त है? तो भगवान कृष्ण कुछ लक्षण बता रहे हैं, सुनो। प्रजहाति यदा कामान
सर्वान् पार्थ मनोगतान् आत्मन्ये आत्मना तुष्टो स्तुति तदा उच्यते। हे अर्जुन, जिस मनुष्य ने अपनी संपूर्ण स्वार्थपूर्ण इच्छाओं को त्याग दिया है और परोपकार युक्त इच्छाओं को लेकर के जो अहरनिश रात दिन समाज की सेवा में लगा है, लोगों को धर्म का रास्ता दिखला रहा है, अनीति और अन्याय से हटने की प्रेरणा दे रहा है, और उस कार्य में कभी वह भूखा भी रहता है, प्यासा भी रहता है, कभी उसे मान अपमान भी मिलता है, कभी सम्मान भी मिलता है, कभी लोग प्रताड़ित भी कर देते हैं, कभी लोग उपेक्षा और निंदा भी करते हैं, लेकिन फिर भी वह किसी चीज की परवाह किए बिना निरंतर परमार्थ के कार्यों में लगा रहता है, परोपकार के काम में लगा रहता है, और अपनी सारी आवश्यकताओं को जिसने खत्म कर लिया है, उसकी अपनी कोई इच्छा नहीं है ना। मेरा मुझ में कुछ नहीं, जो कुछ है सो तोरा तुझको सौपन में क्या लागत है मोर। चाह गई चिंता गई मनुआ बेपरवाह, जिनको कुछ ना चाहिए वो शाहम के शाह। तो ऐसी इच्छाएं जिनकी समाप्त हो गई हों, वो ही मोक्ष को प्राप्त करते हैं। तो इसलिए परमेश्वर के अंदर भी ये इच्छा नहीं है, और ये सारी इच्छाओं को 3 भागों में बांटा गया है। लोकेशणा, पुत्रेशणा, वित्तेषणा। मनुष्य की पहली इच्छा होती है वित्तेषणा, कि मेरे पास बहुत धन हो जाए। इसलिए आपने देखा होगा, पैदा होने वाला व्यक्ति कितना ही मूर्ख हो, अगर उसको आप पैसा दिखा दीजिए तो तुरंत पकड़ लेगा। जन्म जन्मांतरों के संस्कार हैं उसके पैसे पकड़ने की। तो पैदा होते ही धन की इच्छा, फिर आगे बढ़ता है तो संतान की इच्छा, धन और संतान भी मिल गई, फिर होता है नाम की इच्छा। परमात्मा में न धन की इच्छा है, न पुत्र की इच्छा है, न नाम की इच्छा है, इसलिए तीनों इच्छाओं से वो रहित है, इसलिए वो अजन्मा है। तो आज आपने ये समझ लिया होगा अच्छी तरह से कि परमात्मा अजन्मा है, उसका कोई भी जन्म नहीं होता है, क्योंकि जो जन्म लेगा उसकी मृत्यु होगी। परमात्मा का जन्म भी नहीं होता, इसलिए परमात्मा का मृत्यु भी नहीं होती, और वो अजन्मा है। ये अजन्मा कल एक नए गुण के साथ परमात्मा के आपके बीच में आएंगे। आपने मुझे बड़ी धैर्य से सुना, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। सभी को सादर नमस्ते।